सरकार फरमाते हैं ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती, फरमाया हमेशा हमेशा ला तज़ालु इसाबा, इसाबा कहते हैं जमात को, ग्रोह को, एक लश्कर और एक फौज को। फरमाया हमेशा मेरी उम्मत में से एक ग्रोह, एक फौज युकातिलूना अला अबवाब बैतुल मुक़द्दस, क़यामत तक की कोई सदी या कोई साल ऐसा नहीं गुजरेगा जब बैतुल मुक़द्दस के दरवाजों पर, मस्जिद अक्सा के दरवाजों पर और उसके इर्द गिर्द माहौला जो एरिया है यानी फलस्तीन, उस पर क़यामत तक के लिए कोई ऐसा जमाना नहीं होगा कि जो जमाना तो हो और मेरे गुलाम बैतुल मुक़द्दस पर पहरा ना दे रहे हों और मेरे गुलाम बैतुल मुक़द्दस के दरवाजों पे खड़े होकर जिहाद ना कर रहे हों। फरमाया क़यामत आ जाएगी, मेरे गुलाम बैतुल मुक़द्दस का सौदा नहीं होने देंगे, जानें दे देंगे नस्ल दर नस्ल, मगर बैतुल मुक़द्दस से दस्तबरदार नहीं होंगे। तो आज का फलस्तीनी, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, औरतें जो बेखतर होकर बम्बों से, धमाकों से, आग से, हर लिहाज से बेखतर होकर वहां पहरा दे रहे हैं, तो ये उनकी खुशकिस्मती है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी फौज में कबूल फरमाया है और ये उनके बरहक होने की दलील है। यानी इससे पता चला कि जो हाकिमाने वक्त यहूदो नसारा की गोद में बैठे हैं वो पसंद नहीं अल्लाह को, वो धुतकारे हुए हैं, और ये जो नहत्ते होकर भी वहां पर ईंटों के साथ, पत्थरों के साथ, छोटे छोटे रोड़े लेकर बादल के साथ लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, सरकार ने इनको उस वक्त देख लिया था और फरमाया क़यामत तक मेरी उम्मत का एक लश्कर बैतुल मुक़द्दस और उसके इर्द गिर्द इलाकों पे हक की अज़ानें देता रहेगा। साथ ये इरशाद फरमाया ला यदुर्रुहुम खिज़लानु मन खज़लहुम, ला यदुर्रुहुम, उन्हें दुश्मनों की दुश्मनी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। खिज़लान का मतलब होता रुसवाई। ला यदुर्रुहुम खिज़लानु मन खज़लहुम, कुफर जितना भी इकट्ठा होके आ गया उनको दुश्मनों की दुश्मनी कभी रुसवाई नहीं दे सकती। ज़ाहिरीन अलल हक़ इला अन तक़ूम अस्साअह, क़यामत आ जाएगी लेकिन ये कभी भी हक का परचम नहीं छोड़ेंगे और हक का झंडा बुलंद करके रखेंगे। उधर कुरान से 2 आयात मैंने पढ़ी, उनमें उतना जो अल्लाह का फरमान है, उतना हम लौटेंगे, हम बदला लेंगे, हम इनको मारेंगे। तो रब्बे जुल जलाल ने दस्ते कुदरत की नियाबत फलस्तीनियों को दी, या जो भी उम्मत मुस्लिमा का मुजाहिद वहां जाकर जिहाद करे, कि उसके लड़ने को रब ने अपने अमल से ताबीर किया और फिर फरमाया लयबअसन्ना अलैहिम, अल्लाह उन पर मुसल्लत करेगा इला यौमिल मन यसुमुहुम सुअल अज़ाब, जो उन्हें लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामा मन यसुमुहुम सुअल अज़ाब। तो इस बुनियाद पर 2 आयात और ये हदीस, अहदीस भी मुतअद्दिद हैं, ये है असल कुव्वत उन मुसलमानों की, और यही कुव्वत है हर इलाके में जिंदा रहने वाले मुसलमान की। और इसमें मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत भी करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दूसरा फरमान है पूरी दुनिया के लिहाज से, उसमें यह है
कि लई यज़ाला अम्र उम्मती मुस्तकीमा, क़यामत तक के लिए मेरी उम्मत का एक ग्रोह सीधा रहेगा, मुस्तकीम रहेगा, यानी सिराते मुस्तकीम पे रहेगा। ला यदुर्रुहुम मन खज़लहुम, उन्हें कोई नुकसान नहीं दे सकेगा, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब इस पर हजारों मुहक्किकीन का एक ही जवाब है कि ला यदुर्रुहुम के लफ्ज सच्चे हैं, लन यदुर्रुहुम जिन अहादीस में है ये लफ्ज सच्चे हैं। और फिर उधर कई हजार शहीद हो गए, कई 10,000 शहीद हो गए, कहीं इतने जख्मी हो गए। तो मतलब क्या है, इधर हदीस कहती है उनका कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता। क़यामत तक के लिए मेरी उम्मत की एक जमात ऐसी है हक पर कायम रहेगी, दुनिया की दुश्मन कुव्वतें उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और दूसरी तरफ हर सदी में कितने लोग शहीद हुए, और वो तो आगाज में ही यजीद के मुकाबले में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। तो लई यदुर्रुहुम या ला यदुर्रुहुम का मतलब क्या है? तो सब ने कहा जरर ये नहीं कि जिस्म जख्मी हो जाए, इस मकाम पर जरर ये नहीं कि जान निकल जाए, जरर ये नहीं कि शहादत हो जाए, जरर ये है कि वो जमात बातिल को मान के उनके साथ मिल जाए, वरना हक पर जान निकल जाए तो दीन उसको शिकस्त नहीं कहता, इमाम हुसैन की शहादत को फतह कहता है। और क़यामत तक के लिए जो उस रास्ते में है, अगरचे वो शहीद हो जाए, ये सरकार फरमाते हैं कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये तो आरजी जिंदगी है, असल मसला तो दायमी का है। अगर वो घाटे में जाए तो फिर नुकसान है कि जो मुश्किलात आने पर बातिल के साथ मिल जाए, जो मुश्किलात आने पर चढ़ते सूरज को का पुजारी बन जाए, जो मुश्किलात आने पर हाथ में वक्त की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दे, उसको नुकसान पहुंचा। फरमाया क़यामत तक के लिए हक परस्त दलील, हुज्जत और बुरहान की रोशनी में कभी मगलूब नहीं होंगे। हजारों टैंक, तोपें, मिसाइल उनकी दलील को सरनगू नहीं कर सकेंगे। वो मौत के मुंह में खड़े होकर भी हक की अज़ानें देते रहेंगे। इस बुनियाद पर, वरना अगर ये वैसे जाहिरी तौर पर होता तो फिर तो आजमाइश ही ना हो सकती। दुनिया तो इम्तिहान का मकाम है। अगर अल्लाह जन्नत सामने कर देता तो फिर कौन था जो जन्नत के लिए कोशिश न करता, और अगर जहन्नम रब सामने दिखा देता तो फिर कौन था जो उससे बचने की कोशिश ना करता। अरे एक तनूरी में आग हो, उसमें कोई कहे कि तू इसमें दाखिल हो जा, तो कहता है मैं क्यों दाखिल हूं। आग बढ़े तो पीछे पीछे हटता है। तो जहन्नम देखकर कौन था जो जहन्नमियों वाले काम करता। रब ने जहन्नम को भी छुपा के रखा है और जन्नत को भी छुपा के रखा है, और कहा है ईमान बिल गैब रखो, देखे बगैर मानो कि जन्नत कैसी अच्छी है, देखे बगैर मानो कि जहन्नम का अजाब कितना तेज है। अब आजमाइश है, अब इम्तिहान है। अगर हक वालों को कभी कोई नुकसान ही ना पहुंचता, जख्मी ना होते, शहादत ही ना होती, तो फिर तो सारे की हक वालों के साथ आ मिलता कि दूसरी तरफ क्या जाना है, दुनियावी सारे मफादात को यहां मिल रहे हैं, इधर ही हम आ जाते हैं। तो खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने वो आजमाइश रखी इस दुनिया के अंदर, और उस आजमाइश में जाहिरी तौर पर तो नुकसान आ जाता है, लेकिन जो हक का साथ देता है वो दुनिया से कभी मिट नहीं सकता, उसके दुश्मन हमेशा के लिए मिट जाते हैं। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे जुल जलाल फरमाता है
इसी मफहूम को समझाने के लिए, अल्लाह के यहां, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं। अगर अल्लाह सारे लोगों के घर सोने के दे दे, सीढ़ियां उनकी सोने की हों, सारे ईमान वालों की, तो रब में क्या कमी है? अल्लाह ने तो कुन कहना था, तो सारी जमीन सोना उसका हुक्म मानता है। फौरन जमीन में हर तरफ मकानात बन जाते सोने के, या उधर कुफ्फार के लिहाज से रब चाहता तो उनके बन जाते। जिस तरह के दुनियावी तौर पर अल्लाह ताला ने यह आजमाइश रखी है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम कुल्ल शै। फरमा जब कुछ लोग हमारा पढ़ाया हुआ सबक भूल गए तो हमने उनके लिए हर शय के दरवाजे खोल दिए। हालांकि सबक भूले हैं, तो अल्लाह की तरफ से जो कुछ मिलता है, कभी तो इसलिए कि बंदा नेक बड़ा है और कभी इसलिए कि बंदा बुरा बड़ा है। वरना सिर्फ पैसे को देख के अगर हक का फैसला करना होता तो फिर हक का फैसला कौन कर सकता था? खालिके कायनात जल्ला जलालहू कुरान मजीद बुरहान रशीद के 25वें पारे में इरशाद फरमाता है, वरफाना बादहुम फौका बादिन दराजात, हमने बाज को बाज के ऊपर दर्जा दिया। यानी रिज़्क में कोई ऐसा है बमुश्किल हजार उसके पास है, किसी के पास अरब खरब मौजूद है। ऐसा क्यों किया? अल्लाह ताला फरमाता है लियत्तखिज़ बादुहुम बादन सुखरिया, ये इसलिए किया कि आपस में माहौल में मिलजुल के रह सकें। अगर सारे ही करोड़पति हों तो फिर चारा कौन काटे किसी का, किसी के कपड़े कौन धोए, फिर कोई किसी के लिहाज से कोई बात बर्दाश्त कैसे करे? अब करोड़पति को हाजत है कि उसके जानवरों को कोई चारा डाले, और उस मजदूर को हाजत है कि उसको कोई जिंदगी गुजारने के लिए पैसे दे। ये आपस में एसोसिएशन कायनात की बनी हुई है। अल्लाह फरमाता वरना मैं सबको ही करोड़पति बना देता, मगर ये हिकमत है। और साथ वलौला अन यकूनन नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुर बिर्रहमान लिबयूतिहिम सुकुफम मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून। अगर ये बात ना होती कि सारे लोग एक ही जमात बन जाए, एक जमात, फर्क ही कोई नहीं, मोमिन काफिर का, सारे एक बन जाएं, तो अल्लाह ताला फरमाता मैं तो काफिरों के घर सोने के बना देता। लिबयूतिहिम सुकुफम मिन फिद्दा व मआरिज, उनके घरों की छतें में चांदी की बनाता। तो क्यों नहीं बनाई? कि अगर काफिर के घर की छत, हर काफिर के घर की छत चांदी की बनी हो तो पीछे फिर मोमिन तो कोई बड़ी किस्मत वाला ही रह जाएगा। कहेंगे कि देखो कुफर करें तो छत सोने की बन जाती है, चांदी की बन जाती है। तो इस बुनियाद पर ये शुरू से आजमाइश आ रही है, और आज उस आजमाइश के लिहाज से अल्लाह का फजल है 15वीं सदी में भी वहां फलस्तीन की हदीस के मुताबिक आले हक मौजूद हैं, और क़यामत तक के लिए रूए जमीन पर आले हक मौजूद हैं। और अहले हक के लिए खालिके कायनात जल्ला जलालहू ने जहां नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये निसाब रखा है, वहां एक दूसरा निसाब भी मौजूद है। तवज्जो से सुनना, इस कुरान के अंदर हमारी हर पॉलिसी का जिक्र है। रब्बुल जलाल ये इरशाद फरमाता है वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, तैयार करके रखो तुम काफिरों के लिए जितनी भी कुव्वत तुम तैयार कर सकते हो उनके लिए।